ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया। तल अवीव की फजाओं में ईरानी मिसाइलों की बारिश को इसराइली दिफाई निजाम से रोकने की कोशिश। वादी उर्दन और मकबूजा बैतुल मक़दिस धमाकों से गूंज उठे। इसराइल की जानिब से अभी तक मिसाइल हमले में नुकसान की तफसील सामने नहीं आई। ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक बयान में कहा कि इसराइल पर मिसाइल हमला हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया की शहादत का बदला है। अगर सहयूनी रियासत ने ईरान पर हमला किया तो तबाहकुन हमलों का सामना करना पड़ेगा। मिसाइल हमले के बाद इसराइल की ईरान को संगीन नताइज की धमकी। एक बयान में कहा, ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना होगी। जवाबी हमले के वक्त और जगह का तयन हम करेंगे। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी फौज को इसराइल की तरफ आने वाले ईरानी मिसाइलों को मार गिराने का हुक्म दे दिया। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कैमला हैरिस व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में मौजूद हैं और अमरीकी फौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म दिया गया है। इराक के मज़ाहमती ग्रुप ने अमरीका को खबरदार करते हुए कहा है कि अमरीका ने ईरान पर हमलों में इराकी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की तो अमरीकी फौज को निशाना बनाएंगे। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुटेरेस की मशरिक़ वस्ता तनाज़े में इजाफे की मज़म्मत। एक बयान में कहा, कशीदगी में इजाफा मशरिक़ वस्ता तनाज़े को वसी कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के बयान पर इसराइली हुक्काम चिराग पा बयान को काबिल मज़म्मत करार दे दिया। अरब मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमले से कुछ देर पहले सिफारती चैनल से अमेरिका को आगाह कर दिया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के फायर किए गए 80% मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली F-35 जहाज़ों का अड्डा न्यू टम भी ईरानी अहदाफ में शामिल था। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान ने 2 मरहलों में 200 के करीब मिसाइल दागे। शामी फौज के मुताबिक जनूबी शाम की जानिब से की गई ईरानी मिसाइलों को इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मार गिराया। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमले से कुछ देर कबल तल अवीव में नामालूम हमलावरों की फायरिंग, 8 इजरायली हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने दोनों हमलावरों को मार गिराया। फायरिंग करने वालों की शनाख्त ताहाल जारी नहीं हो सकी। इसराइली फौज की गजा के पनाहगुज़ीन स्कूलों पर बमबारी। 24 घंटों में एक ही खानदान के 13 अफराद समेत मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। हमास के खान यूनुस में इसराइली फौज पर हमले, कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। इसराइली तैयारों का शाम में भी हमला, खातून सहाफ़ी समेत 3 शहरी जाँ बहक। इराक के बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे पर 3 रॉकेट फायर किए गए। यमनी हूसियों ने एक और अमरीकी ड्रोन MQ-9 रीपर मार गिराया। तल अवीव और इलात में इसराइली फौजी पोस्टों पर भी ड्रोन हमलों का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हो गया। तरक्की का जो सफ़र 2018 में रुका था वहीं से दोबारा शुरू हो गया। कौम ने गुज़श्ता वर्षों में एक गिरोह की नाअहली के बायस मुश्किलात काटी। सितंबर में महंगाई 44 माह की कम तरीन सतह 6.9% पर आ गई। इतनी शरह कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी मुसलसल कमी से आवाम को रिलीफ मिल रहा है। शरह सूद कम होने से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। IMF प्रोग्राम से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। पहले दिन से अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात को अव्वलीन तरजीह बनाया। जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऐसे कहना कि मेरा कोई आपका पर्सनल स्पेसिफिक एतराज है सर, वो भी अफसोस के साथ बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस जिसने हमें फैजाबाद धरना का केस दिया, वो ही चीफ जस्टिस जो आज कहता है कि मैं पार्लियामान को मानूंगा, मैं आइन की मानूंगा। But the point is, don't pretend that I have a person-specific agenda. You have a person-specific agenda, and it is an anti-Justice Faiz Issa agenda. I hold both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard, more so than anybody else, and I do not have to appear before them. I do not have to keep them in my favor for my cases to be heard. I do not have to keep them in my favor to ensure that for the next 3 years or the next 5 years, my practice grows. But I will always, for the rest of my life, honor these two individuals.
इनके दौर में वो हुआ जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आईनी अदालत में बैठे या जस्टिस मंसूर अली शाह, मुझे कोई मसला नहीं। आईनी तरमीम से मुताल्लिक मैं मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहा। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। कहा, काजी फाइज ईसा वही चीफ जस्टिस हैं जो कहते हैं मैं पार्लियामान और आइन को मानूंगा। बिलावल ने कहा वो जस्टिस मंसूर अली शाह का भी बड़ा एहतराम करते हैं। पहली बार चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर के जमाने में उम्मीद नजर आ रही है। हमने 30 साल की जिद्दोजहद के बाद ये फैसला लिया कि आईनी अदालत बने। मुल्क में किसी को मुकद्दस गाय नहीं बनाना चाहिए। क्या आप यकीन दिलाएंगे कि पूरी 18वीं आईनी तरमीम उड़ाने की धमकी नहीं दी जाएगी? आप किसी वजीर आजम को निकालें और हम चूं तक ना कर सकें। वोटिंग कराई ही इसलिए जाती है कि वोट गिना भी जाए। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि तुम बाज़मीर नहीं हो। किसी के ज़मीर का मामला तय करना मुश्किल है। जो लोग पार्टियां बदलते हैं उन्हें ज़मीर वाला समझें या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 63A नजरसानी केस में रिमार्क्स। कहा, किसी जमात का रुकन पार्टी सरबरा को पसंद ना करे और हटना चाहे तो क्या किया जाए? अगर अरकान का वोट गिना ही नहीं जा सकता तो क्या किया जाएगा? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, 63A तशरीह के फैसले में डी सीट करने का हुक्म नहीं है। कहा गया है कि वोट काउंट नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जब आइन वाज़े है तो इसमें अपनी तरफ से कैसे शामिल किया जा सकता है? अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम को नहीं हटाया जा सकता। बरतानिया में हाल ही में एक जमात ने अपने वजीर आजम तब्दील किए। इस दौरान जमात ने हाउस में अक्सरियत भी नहीं खोई। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील शहजाद शौकत ने कहा कि यह फैसला आइन दोबारा लिखने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की नजरसानी अपील की हिमायत, जबकि PTI ने नजरसानी की मुखालफत की है। केस की मजीद समाअत आज होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर शाह का इनकार। जस्टिस नईम अख्तर अफगान 63A नजरसानी केस के बेंच में शामिल। जजिस कमेटी इजलास के मिनट्स जारी। जस्टिस मुनीब अख्तर के इनकार पर जस्टिस मंसूर का नाम चीफ जस्टिस ने तजवीज़ किया। जस्टिस मंसूर ना जजिस कमेटी इजलास में आए ना बेंच में बैठने की हामी भरी। चीफ जस्टिस बोले, अब जस्टिस नईम अख्तर अफगान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वो दूसरे जजिस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी बेंच को गैर आईनी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज के बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं थे जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच तश्कील करने वाली कमेटी का हिस्सा नहीं। बेंच कबूल नहीं। बानी PTI को भी बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज बिल्कुल यकतरफा बहस हुई। फैसले का दिफा करने के लिए कोई जज मौजूद ना था, जबकि जजमेंट में लिखा गया। और बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम की कप्तानी से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। एक बयान में कहा, बतौर खिलाड़ी किरदार अदा करने पर तवज्जो देना चाहता हूं। कप्तानी अच्छा तजुर्बा था लेकिन वर्कलोड में इजाफा हो गया था।